सक्सेसफुल लव मैरिज, सक्सेसफुल इमोशनल रिलेशनशिप या ब्रोकन मैरिज, ब्रोकन इमोशनल रिलेशनशिप। तो इसमें हम तीन चार चीजों का एक साथ बात करेंगे, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि वीनस यानी शुक्रदेव, द प्लैनेट दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर लव, रोमांस, सेक्स, अट्रैक्शन, मैरिज, एक बहुत ही फैंटास्टिक पोजीशन पे आया है, वो है कैंसर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत फ्रॉम शांडिल्य एस्ट्रोलॉजी और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं सक्सेसफुल लव मैरिज, सक्सेसफुल इमोशनल रिलेशनशिप या ब्रोकन मैरिज, ब्रोकन इमोशनल रिलेशनशिप। तो इसमें हम तीन चार चीजों का एक साथ बात करेंगे, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि वीनस यानी शुक्रदेव, द प्लैनेट दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर लव, रोमांस, सेक्स, अट्रैक्शन, मैरिज, एक बहुत ही फैंटास्टिक पोजीशन पे आया है, वो है कैंसर। दोस्तों, शुक्रदेव को जानना बहुत जरूरी है और ये ट्रांजिट आपके राशि में यानी शुक्रदेव आपके राशि में आकर क्या करने जा रहे हैं, इस दोनों के वीडियो मैं पहले ही पोस्ट कर चुका हूं, मैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा दोनों को, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि आपका राशि में शुक्रदेव क्या कर रहे हैं। और आप अगर स्पेशली रिलेशनशिप में हैं या आपके कोई जानने वाले रिलेशनशिप में हैं या मैरिज होने जा रही है, तो ये वीडियो बिल्कुल बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल मत मिस करना। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली कुछ ड्राइंग बोर्ड्स, व्हाइट बोर्ड्स पे भी बात करूंगा, वो सारे प्लैनेट्स की बात करूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर तीन चार चरणों में बात करूंगा। सबसे पहले मैरिज का योग देखेंगे, उसके बाद लव मैरिज का योग देखेंगे, उसके बाद लव मैरिज जो फ्रिवलस होगा यानी होगा लव, इमोशनल में इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन वो लव मैरिज में कन्वर्ट होगा कि नहीं, अगर होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी चीजें तो नहीं, बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन इसको कॉम्पैक्ट में बात करूंगा, बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। तो सीधे चलते हैं सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पर, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है, अगर आप इस मैसेज को, इस सर्विस को आप प्रिवेल करें यानी सर्विस को लें। ऑलराइट, ये बहुत जरूरी है। और हाँ, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, बहुत जरूरी है। ऐसे ही फैंटास्टिक प्रैक्टिकल वीडियोस मैं लाने जा रहा हूं। भूलिएगा मत, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीनस के दो वीडियोस पड़े हैं, एक ओवरऑल पिक्चर ऑफ वीनस जहां पर वीनस की स्टोरी भी है और कैसे आपका टाइम बदलने जा रहा है कैंसर में ओवरऑल, और दूसरा है आपके पर्टिकुलर राशि में वीनस आने के बाद क्या होने जा रहा है। ये सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ड्राइंग बोर्ड्स पे, देख लेते हैं कि सक्सेसफुल मैरिज या अनसक्सेसफुल मैरिज, लव टू मैरिज या लव टू नो मैरिज, यानी लव मैरिज होगा कि नहीं या लव मैरिज नहीं होगा, और मैरिज के हाउस में क्या प्लैनेट्स पड़े हुए हैं जो ब्लॉकेजेस होंगे। ये तो चार चीजें हो गई। पांचवी होगी, क्या आपका लव रिलेशनशिप में जब आप हो वो आगे जाकर सक्सेसफुल होगा कि नहीं, क्या आपका जीवन साथी वही होगा जिसको आप अभी पसंद करते हो। एक एग्जाम्पल चार्ट के साथ ये पूरी चीज एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा, चाहे तो आप अपना चार्ट खोल ले, अगर नहीं भी है तो सिंपली सुने, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से प्लैनेट कैसे कैसे बिहेव करते हैं हमारे इंडिविजुअल चार्ट्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे।
तो दोस्तों मैं यहां पर आ गया हूं। सबसे पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करते हैं कि हम इसको कैसे डिकोड करने जा रहे हैं। तो मैं एक कलर ले लेता हूं, सिंपल सा कलर, लेट्स से ब्लू ले लेता हूं। और नहीं, हाँ ब्लू ले, ओके फाइन, इंडिगो ले लेता हूं। इंडिगो इज अ कलर ऑफ वीनस, ये रहा वीनस का कलर। तो सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं। रूल्स जो आपको मैरिज को, सबसे पहले 7th हाउस को हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद मरकरी को देखना पड़ेगा, क्योंकि मरकरी आपका फ्रेंड है और वो फ्रेंड आगे जाकर लव में कन्वर्ट होगा कि नहीं। ऑलराइट, ये यस है या नो है, यानी आपका फ्रेंड। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा जुपिटर की स्थिति, सैटर्न की स्थिति, और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड प्लैनेट, जो कि कोई एस्ट्रोलॉजर इस प्लैनेट को नेग्लेक्ट कर देता है, और वो है मार्स की स्थिति। मार्स यानी आपके, अगर लेडीज हैं तो आपके हस्बैंड, यानी इनके साथ कनेक्ट होना चाहिए लव के साथ, जुपिटर के साथ। और आप अगर मेल हैं तो आपके एफर्ट वो भी कनेक्ट होना चाहिए मरकरी। और फाइनली हाउसेस की जो बात करेंगे वो है 5th हाउस। फिर 7th हाउस जो हम है, ये तो हमारा मैरिज हो गया, 5th हाउस हमारा लव। तो ये एग्जाम्पल चार्ट है, देख लेते हैं क्या चल रहा है। सबसे पहले मैरिज का देखते हैं। तो यहां पर वीनस और सैटर्न एक साथ पड़े हुए हैं, दोनों ही पावरफुल पोजीशन पे। तो ये एक चीज तो बता रहा है कि मैरिज होगा लेकिन डिले होगा। ओके, सैटर्न डिले कराता है। अच्छा, सैटर्न एंड वीनस किसको देख रहे हैं? एग्जॉल्टेड पोजीशन, यानी बहुत अच्छे पोजीशन ऑफ सूर्य को देख रहे हैं, यानी यहां पर चिल्ड्रंस में भी ओके है। आगे जाकर मैरिज के बाद बच्चे होने की भी संभावना इन्होंने गारंटी कर ही दी है। अब सवाल ये आता है 5th हाउस लव। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ही पूरा खेल बिगड़ता है या बनता है। जुपिटर मून मरकरी, यहां पर मरकरी और मून, वो भी जुपिटर अपने ही मूल त्रिकोण राशि में, तो यहां पर लव को 100% कर देता है। मरकरी यहां क्यों है? क्योंकि इस पर्टिकुलर चार्ट में मरकरी रेट्रो है। यस फ्रेंड, अगर मरकरी मून के साथ जुड़ जाता है किसी भी प्रकार, और मरकरी मून के बाद मार्स, सूर्य वगैरह के प्लैनेट्स आ जाते हैं 10th में, तो लव मैरिज पक्का कर देता है। जुपिटर भी है तो जुपिटर ने भी यस किया, सैटर्न ने भी यस किया, मरकरी ने भी यस किया। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, वो है मार्स और राहु का कनेक्शन। दोस्तों मार्स एंड राहु का कनेक्शन, मरकरी का कनेक्शन एक चीज तो पक्की कर देता है, वो भी राहु मरकरी के एग्जॉल्टेड पोजीशन पे है। ये क्या पक्का करता है? वो है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन डाइवोर्स। यहां पर डाइवोर्स या सेपरेशन को भी पक्का कर देता है, क्योंकि जुपिटर भले ही अपने मूल त्रिकोण राशि में हो, पावरफुल हो, लेकिन मार्स और राहु को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा किसी भी तरह, क्योंकि राहु जो है मरकरी के ही जोडियाक में है। ऑलराइट, तो यहां पर सेपरेशन होने की पूरी संभावना है। अब सवाल यह है क्या मैरिज सक्सेसफुल होगा? तो यहां पर देखते हैं कि मरकरी जो है उसके फ्रेंड्स में है, तो ऑब्वियसली क्योंकि मरकरी सूर्य के साथ है, मार्स के साथ है, मरकरी रेट्रो भी हो गए हैं, तो यहां पर ये दिखाता है कि आप उनके फ्रेंड्स होंगे, उनके लव का काफी देर तक कोर्टशिप चलेगा, और मल्टीपल पार्टनर्स होने के बावजूद उनका काफी लव का कोर्टशिप चलेगा, काफी दिनों साथ रहेंगे, और रहने के बाद मैरिज होने की नियरली, यानी लव मैरिज होने की जिसके साथ वो कोर्टशिप कर रहे हैं, नियरली 100%। 100% ज्यादा हो गया, चलिए 98% उनका सक्सेसफुल है कि यस मैरिज जो होगी उनके लव को कन्वर्ट होगा, यानी लव मैरिज करेंगे जिनके साथ वो रिलेशनशिप में है। दोस्तों यहां पर ट्रांजिट्स को भी देख लेते हैं। जिस वक्त ये रिलेशनशिप में है ये व्यक्ति, उस वक्त मार्स चल रहे हैं, सॉरी वीनस चल रहे हैं, अभी अभी कर्क राशि में उन्होंने ट्रांजिट किया है, तो यहां पर चीजें मरकरी और तो यहां पर काफी भयंकर होने चल रही है। इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, लेकिन मैं उनको एडवाइस नहीं करूंगा कि लव मैरिज करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहां पर डाइवोर्स का योग पड़ा हुआ है। अब यहां पर लड़की भी बहुत क्वेश्चनेबल मार्क में है। आप अगर लड़के सुन रहे हैं तो आप इस तरह का कन्फिग्रेशन अगर है मरकरी मार्स राहु का, तो यहां पर आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसके बारे में जांच कर लीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा और पता कर लीजिए। और आप अगर लड़की हैं, किसी भी रिलेशनशिप में है और मार्स राहु का इस तरह कनेक्शन बन रहा है,
जहां पर उनके पिछले हाउस में जुपिटर है और नेक्स्ट हाउस में सैटर्न है, तो यहां पर बड़ा ही क्वेश्चनेबल एक कैरेक्टर निकलता है उनके प्रोफेशन के बारे में और उनके स्पीच के बारे में भी। अगर किसी भी तरह दोस्तों, अब मैं चलता हूं सीधा, व्हाइट बोर्ड को बंद करता हूं, सीधा चलता हूं, कुछ और भी बात आपसे डायरेक्ट रूबरू होकर करूंगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, आई मीन इन रिलेशनशिप विल इट कन्वर्ट इनटू मैरिज। दोस्तों, अगर मरकरी का या आपके फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो भी है, जैसे हमने इधर देखा फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जुपिटर था, वो जुपिटर के साथ है, यानी मरकरी और फिफ्थ हाउस लॉर्ड जुपिटर के साथ कनेक्शन कर रहा है, तो ये नियरली पक्का हो जाता है कि आप जिसके साथ कोर्टशिप में हो या रिलेशनशिप में हो, वहां पर आपको सक्सेसफुल मैरिज दे देगा। लेकिन अगर राहु इन्वॉल्व हो गया और केतु इन्वॉल्व हो गया, स्पेशली राहु इन्वॉल्व हो गया तो उतना नहीं है, केतु अगर इन्वॉल्व हो गया तो इसको काट देगा, यानी सक्सेसफुल मैरिज नहीं होगा। कब होगा वो दशाओं पे डिपेंड करेगा। इनकी जो दशा चल रही है वो अभी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में सूर्य की दशा आने वाली है जो कि मरकरी के साथ बैठे हैं, तो क्वाइट पॉसिबली कि अगस्त सितंबर में 2024 में जाकर इनकी मैरिज होगी। तो आपके चार्ट में कहां बैठे हुए मरकरी, कहां बैठे हुए मार्स, आपका 7th हाउस कैसा है, 5th हाउस कैसा है, ये मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपके चार्ट में मैरिज का योग है कि नहीं। आप अगर जानना चाहते हैं तो एंड ऑफ द वीडियो देखिए, एक फैंटास्टिक सर्विस है जहां पर आप अपने प्रश्नों का जवाब स्पेशली रिलेटेड टू लव मैरिज, रिलेशनशिप, कंटिन्यूएशन ऑफ रिलेशनशिप, सक्सेसफुल रिलेशनशिप, लव टू मैरिज 100% है कि नहीं, ये आप मुझसे बात करके डिस्कस कर सकते हैं, हम और आप मिलकर डिस्कस सकते हैं। बहुत जरूरी है दोस्तों, ये वीनस जो है, याद रखिएगा, जुपिटर के एग्जॉल्टेड राशि यानी कर्क में पहुंचे हैं, मैरिज भी देगा, एंगेजमेंट भी देगा, लव मैरिज भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। अगर आपके प्लैनेट्स ठीक पड़े हुए हैं, अच्छी जगह पड़े हुए हैं, तो ये सीजन अब लव मैरिज का, रोमांस का चालू होने लगा है। अब बहुत सारे जगहों पर आप रोमांटिक जो हमारे अंदर भावना है उसको उजागर होते हुए देखोगे, पार्कों में, मॉल्स में, बहुत सारे ऐसे चीजें देखोगे जहां पर लोग अपना एक्सप्रेस भी करेंगे, क्योंकि 4 नंबर मन का भी होता है, तो यहां पर एक्सप्रेशन ऑफ लव भी आएगा आपके जीवन में। अगर ब्रोकन है आपका मैरिज, तो याद रखिएगा लव के बाद भी ब्रेक हो सकता है, जैसे कि हमने चार्ट में देखा। ये बहुत अच्छी बात नहीं होती। ये बहुत जरूरी है जानना कि आपका लव मैरिज सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म रहेगा कि नहीं। सिर्फ मैरिज करना काफी तो नहीं है ना। मैरिज आपने कर लिया, हीट ऑफ द मोमेंट में इमोशनल होकर मैरिज कर लिया, आगे जाकर एक मेजर प्रॉब्लम आ गई और ये मैरिज नहीं चला, तो ये एक और प्रॉब्लम है। तो ऐसे प्रॉब्लम में आप न जाएं तो अपने 7th हाउस के साथ राहु को जरूर देख लीजिए, केतु को देख लीजिए और 7th लॉर्ड को भी देख लीजिए। जैसे इसमें हमने देखा कि वाकई में वीनस सैटर्न एक साथ मैरिज को तो बोल रहे हैं 100%, लव का भी बोल रहे हैं, लव मैरिज भी बोल रहे हैं, लेकिन मार्स और राहु एक साथ है मरकरी के साथ, तो यहां पर धोखाधड़ी भी हो सकती है। और इस केस में आई एम सॉरी टू से, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बिटर डाइवोर्स का बिटर एक स्ट्रगल रहेगा डाइवोर्स में, जहां पर कोर्ट कचहरी, मारम पीटी, पुलिस केस बहुत कुछ होने जा रहा है। ये व्यक्ति भाग के शादी कर सकते हैं और अपने जात पात बिरादरी के बाहर ही शादी करेंगे, वो भी देखा जा सकता है केतु और राहु के। बहुत सारी चीजें हैं, मैरिज, लव मैरिज, जैसे मैंने कहा, उसके बारे में आपके चार्ट से सटीक बाहर निकल जाता है, पूरा डिकोड हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में मैं इतनी सारी बातें करूंगा तो 4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। अगर आप बात करना चाहते हैं तो एंड ऑफ द वीडियो में एक छोटा सा अपना मैसेज है लगा रहा हूं, जहां पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत इजीली और क्विकली हम देख सकते हैं कि आपके प्रश्नों का जवाब कैसे मिलने जा रहा है। क्या आपका रिलेशन सक्सेसफुल होगा? क्या आपका मैरिज जो लव के बाद हुआ है वो चलेगा? क्या आपको लव मैरिज करनी भी चाहिए कि नहीं? क्या सक्सेसफुल लव मैरिज होगा? क्या जिस व्यक्ति से आप अभी संबंध है, अगर आपके कोई लड़का है, क्या वो सही है? क्या वो झूठ तो नहीं बोल रहा? क्या अगर आप लड़की हैं
तो लड़के का सही है कि नहीं। अगर आप लड़के हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर, आपका गर्लफ्रेंड का पर्सनालिटी कैसा है, और उस हिसाब से आपको अपने आप को कैसे मोल्ड करना पड़ेगा, और मोल्ड कर सकते भी हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली से आसानी से निकल जाती हैं। बहुत ही बेसिक है। जैसे मैंने कहा, मार्स को भी देखना बहुत ज़रूरी है। मार्स को ज़रूर देखिए। 99.99 एस्ट्रोलॉजर्स इस मार्स को नहीं देखते और पूरा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। प्रेडिक्शन भी गलत हो जाती है और उपाय भी। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। जय बाबे, जय रावण, जय भैरव, जय गुरु। आपके प्रश्नों का रिलेटेड टू योर लव मैरिज और मैरिज और रिलेशनशिप का सवाल देने जा रहा हूं वीडियो के एंड में। एंड आफ्टर दैट आई होप आई टॉक टू यू सून, आई सी यू सून। Thank you very much. It's been a pleasure. Bye bye. And yes, don't forget to subscribe my channel. Press the notification bell क्योंकि एक बहुत ही फैंटास्टिक और वीडियोस लाने जा रहा हूँ वीनस के और मून के फेजेस के बाद। हालांकि थोड़ा टेक्निकल है, वो लाने जा रहा हूँ, और ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोस मैं लाऊंगा। और यस, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लव एंड इमोशनल रिलेशनशिप के लिए आप कौन से सवाल आपके मन में आते हैं जिसको आपको जवाब चाहिए, ताकि उन पे भी मैं वीडियो बना सकूं। बाय बाय।